गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको अब जो है शाम का समय 7 बजे का है और आज उत्सव का दिन है। सब जगह पे प्री दिवाली, छोटी दिवाली, आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब सत्संग का समय है 7 बजे का। गुरु कृपा से 7 बजे हम लोग सत्संग करते हैं। 6:30 से 6:45 का ध्यान का समय है और फिर उसके बीच में थोड़ा 15 मिनट का रिलैक्सेशन है कि आप सत्संग से पहले कुछ खाना पीना चाहते हो या कुछ भी आपका काम रहेगा आप कर सकते हो। सेशन को डिस्टर्ब नहीं करते और 7 बजे जो है सत्संग शुरू होता है। तो सत्संग शुरू होने से पहले गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे और फिर हम बात करेंगे। कल का सेशन में एक महत्वपूर्ण बात हमने डिस्कस की थी, उसको थोड़ा रिकैप करेंगे और संजीवनी मंत्र के बारे में थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ा सा कवर करेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे। और आज क्योंकि फेस्टिव सीज़न है तो बाहर में यहाँ जहाँ पर मेरा घर है यहाँ पर कलकत्ता में काली की पूजा होती है। दिवाली के दिन माँ काली की पूजा होती है और क्या बोलते हैं पूजा? काली पूजा, श्यामा पूजा बोलते हैं, काली पूजा। तो यहाँ पर सब जगह काली की मूर्ति तैयार होती है। चारों तरफ ऐसा सिस्टम है कि चारों तरफ माँ की मूर्ति तैयार होती है। बीच में हमारा घर है ऐसी जगह पे हमारा इस समय घर है। तो यहाँ पर बहुत सारे संगीत चलते हैं माँ के। तो अगर डिस्टर्बेंस होगी तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी उसमें, ठीक है? मुझे बता देना तब। चलिए जयकारा लगाते हैं सबसे पहले। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सबको, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव। पहले सूरज भाई, भगवती बहन के पिताजी कैसे हैं? वो कल पता नहीं चला, कल आए नहीं। सब ठीक ठाक है क्या? ज़रूर मैसेज करें, हमें बताएं। अच्छा चलिए, अब जो है पहले पलाना की बात कर लेते हैं। पलाना में एक महाउत्सव है 24 नवंबर को गुरुदेव का। बहुत बड़ा दीक्षा प्रोग्राम के लिए आयोजन किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस दिन पलाना धाम आए। सारे शिष्य जितने भी जुड़े हुए गुरुदेव का, उनका तो वैसे ही ये अगर कोई बहुत बड़ा उत्सव गुरुदेव का हो रहा है तो हम सबका फ़र्ज पहला बनता है कि हम ज़रूर अपनी उपस्थिति वहाँ जाकर लेके आएँ और वहाँ वो उस कार्यक्रम को और बड़ा और भव्य होने में जो नए लोग आएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समय मिल जाएँ काउंसलिंग के लिए। बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो अगर गुरु भाई ज़्यादा रहेंगे तो सबकी काउंसलिंग अच्छे से हो सकती है, सबको बताया जा सकता है कि हाँ हम सब जुड़े हुए हैं। और हाँ तो सबको अच्छे से बताया जा सकता है। बहुत सारी क्वेरीज उस समय होती है और हमें देखकर, ज़्यादा शिष्यों को देखकर सबको ये भी यकीन होगा कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक शिष्य की उपस्थिति होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि दूसरे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है कि जयपुर जो बीकानेर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो बाज़ार वाले हैं, वहाँ पे पता चलता है, कोई पूछता है भाई ये क्या आयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारे जाने से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम तो दीक्षित हैं, ये तो नए लोगों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है जाने से? नहीं फ़र्क पड़ता है। लोग की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि इतना भीड़ कहाँ से आ रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या समागम है। अच्छा, तो वो भी एक तरह की प्रमोशन है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा ये कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है, तो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए
अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, पॉसिबिलिटी है तो भी प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आपका समागम हो रहा है बहुत बड़ा, हमें भी इस समागम में शामिल होने की हम पे कृपा कीजिए, ताकि हम भी उस हिस्सा बन सके उस चीज़ का। लोगों तक हमारी, अगर वहाँ पे पहुँचना, हमारी प्रेजेंस ही लोगों में जिज्ञासा प्रकट करती है कि ये लोग आए हैं, क्यों आए हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा करती है और उन लोगों को उधर लेके आती है, तो हम एक प्रचार का कारण बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। इस पावन दिन पे लोगों का आना वहाँ पर बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम ही अभी काजलवास आए हैं, थोड़े पैसे खर्चा हुए हैं, तो कोई बात नहीं, गुरुदेव सब जगह से अरेंज करेंगे, गुरुदेव ही सब करते हैं, देने वाले भी वही हैं, तो ले जाने वाले भी वही हैं। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है कि अगर संभव हो सके, अगर पॉसिबिलिटी है 1-2% भी, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके इसको 100% कर लीजिए, और 24 तारीख को, 23 तारीख 24 तारीख को पलाना जरूर आइए और इस महान उत्सव का हिस्सा बनिए और इसको सक्सेसफुल होने में अपना योगदान दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है आपसे, ठीक है। चलिए, अब ढोल बज रहा है बाहर, वैसे अगर आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो मैं बंद ठीक से कर देता हूँ, उससे होगा नहीं, स्पीकर से नहीं, वो फिर यूट्यूब में आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर से सेशन रीलॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, सूरज भाई हमें बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे उन्होंने देह त्याग कर दिया है, गुरुदेव की इच्छा प्रबल है, गुरुदेव उनका मार्गदर्शन करें। भगवती बहन के पिताजी का देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, गुरुदेव उनको मार्गदर्शन दें। सुबह 4 बजे की बात है। कल से मुझे थोड़ी सी भगवती बहन से बात करने की इच्छा भी हो रही थी, कल वो नहीं आई सेशन में, पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन थोड़ी चिंता थी कि क्या हो रहा है। तो हम सब उनके पिताजी के लिए एक प्रार्थना करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, मौन प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके पिताजी को सद्गति प्रदान हो और गुरुदेव के चरणों की तरफ वो उनका आगमन हो, चरणों की तरफ वो बढ़ें और उनको मोक्ष की तरफ का रास्ता प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना हम 2 मिनट के लिए मौन प्रार्थना उनके पिताजी के लिए करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।
देर के लिए खोल दो जब तक सेशन में, फिर बाद में लगा देना। एक मिनट, मैं दरवाज़ा बंद कर दे रहा हूँ, आवाज़ आ रही है। थोड़ा तो कम हुआ ना, ये भी बंद कर दो दरवाज़ा, उधर से कर दो, उधर से भी आता हो तो खुला रहता है, उधर दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुला, ये बंद कर दो, बंद कर दो इसको प्लीज़, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अंदर आ जाओ, बंद कर दो, बंद कर दो। मानती नहीं बात मेरी, बंद कर दो प्लीज़, बंद कर दो ना, आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में खोल देना, थोड़ी देर में खोल देना, आप थोड़ी देर में खोल देना, अभी बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, झगड़ा मत किया कर दो, इतना झगड़ा। आवाज आ रहा है ना आप सबको? सबको आवाज आ रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है ना? आ रहा है। आ रहा है, चलो बंद कर दो। नहीं हुआ ठीक से बंद। चलिए, अब यहाँ पर आसपास में है तो थोड़ा बहुत खिड़की में वर्ड रहता है तो वहाँ से आवाज़ आती है। चलिए, भगवती जी के पिताजी को गुरुदेव सन्मार्ग दें, उनको अपने चरणों की तरफ लाएं, यही हमने प्रार्थना की है। और पूरे परिवार को हम संतावना यही दे सकते हैं कि गुरुदेव जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, उनका जो भी फैसला रहा वो उनके हित में ही होगा ज़रूर। तो ऐसा सोच के हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग में बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कल हमारा सत्संग हुआ था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग कल हमने डिस्कस किया था कि दिव्य रूपांतरण का अर्थ क्या कहा गया है। और महर्षि अरविंदो ने जो मांगा था, कहा था कि मैंने वो मांगा है, इससे बड़ा धरती के लिए और कुछ हो नहीं सकता जो मैंने मांग लिया है। तो ये दो चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो हम सोचते हैं कि उन्होंने नीचे लाए कृष्ण को, अधिमानसिक के रूप में गुरुदेव नीचे प्रकट हुए, हम यहीं तक सोचते थे कि यही उन्होंने मांगा है। लेकिन इससे बड़ा भी उन्होंने ये मांगा था कि तू नीचे आ भी जाएगा तब भी हमसे कुछ होने वाला है नहीं। तो उसके बाद भी जितना भी प्रोसेस है वो तुझे करना पड़ेगा, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, हम लोग का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। तेरे आने से नहीं होगा, बल्कि तुझे और भी सारा कुछ करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं करना है, सारा तुझे ही करना पड़ेगा। अब इस बात के साथ कल एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि पार्थिव इमोर्टैलिटी की जो बात हमने की थी वो क्या है। पार्थिव इमोर्टैलिटी का अर्थ है कि नीचे के जो तीन जगत हैं, जिसे हम भौतिक और सूक्ष्म भौतिक कहते हैं, जिसमें मूलधारा चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये तीनों मन, प्राण और शरीर नीचे के तीन क्षेत्रों में जो आते हैं, ये भौतिक और सूक्ष्म भौतिक के रूप में हम इन्हें कंसिडर करते हैं। इनसे मुक्ति होना, इससे होने वाले रोग शोक जो है उनसे मुक्ति होना, मनोमय कोश से, मन से जो रोग होते हैं, मानसिक जो रोग होते हैं, प्राणों से जो रोग होते हैं, शरीर से जो रोग होते हैं, वो सारे रोगों को दूर करके पूरा स्वस्थ जीवन पे रखना और प्राणों पे अधिकार होना, मन पे अधिकार होना, अपने शरीर पे अधिकार होना, मतलब पार्थिव इमोर्टैलिटी का कि हम इसके बंधनों से हम मुक्त रहें। इमोर्टैलिटी का अर्थ यही है ना कि हमारा इनके ऊपर अधिकार है, हम इन चीज़ों से मुक्त रहें और अपने ही अधिकार में मृत्यु होनी चाहिए, जीवन अपने अधिकार में होना चाहिए। और यही बात है कि मोक्ष की प्राप्ति हर मनुष्य को तभी हो सकती है जब उसे अपने मृत्यु का ज्ञान है। और मृत्यु का ज्ञान होने का अर्थ है कि वो उस स्थिति तक डेवलप है जहाँ पर वो अपनी मृत्यु को देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। तो ये बात है। उसके बाद हमने एक बात और डिस्कस की थी कि सबसे पहला पार्थिव इमोर्टैलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो किसको देखते हैं। तब हम अभी जो जैसे मछिंदर नाथ जी हैं या फिर ऋषि अरविंदो है, इनको हम नहीं देख सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है। तब से हमें कोई भी रेफरेंसेस जब लेनी होती है तो तब से लेनी होती है जब से मानव शरीर की रचना हुई है। जैसे हम सत्य की स्थापना की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म मनुष्य के आने के बाद नहीं आया, सनातन धर्म मनुष्य के शरीर से ही है। जो मनुष्य का शरीर जब प्रकट हुआ, सनातन धर्म प्रकट हुआ है, सत्य तभी प्रकट हुआ है। तो ये इसीलिए शाश्वत है, इसीलिए पुरातन है, इसीलिए सनातन है, क्योंकि ये मनुष्य के शरीर का धर्म है। ये ईश्वर ने बनाया हुआ एक व्यवस्था है
बाकी जितने भी धर्म हैं वो मानव निर्मित धर्म है, कोई शक्ति पे है, कोई चेतन पे है, तो इस तरह से अलग अलग धारणाओं पे, लेकिन पूर्णता की बात जो है किसी भी मानव निर्मित धर्म में नहीं होती है। सिर्फ सनातन धर्म ही पूर्णता की बात करता है, इसीलिए वो शाश्वत है, इसीलिए उसी का वही होगा, मेन धर्म वही होगा। लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी कि हमने जो किया वो अपूर्ण है, जो ईश्वर ने हमें दिया शरीर से उसको पाने का, योग का, सत्य का मार्ग जो उसने बताया, जीने का ढंग जो उसने बताया, और पार्थिव इमोर्टैलिटी का जो उसने बताया, वो मानव शरीर है, मानव शरीर का धर्म है। ये लोगों तक बात पहुंचेगी, तब उन्हें समझ में आएगा सनातन धर्म क्या है। हम अगर उन्हें बताने जाएंगे सनातन धर्म क्या है, तो वो मानव निर्मित धर्मों में फंस जाएंगे, ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, या इसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें अंदर से इस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि शरीर ही धर्म है, शरीर से जो जर्नी है, शरीर को धारण करना है, वो धर्म को धारण करना है। अब इस पे जब गणेश जी की कल बात आई थी, तो हमने कहा था कि गणेश जी का पार्थिव शरीर जब माता से हुआ तो उसे गौरी पुत्र गौरी सुत ने कहते थे। तब उसके बाद जब उनका शीश कटा और उसके बाद उनको जब प्राणदान मिले, तो गणेश जी एक ऐसी एग्जाम्पल आती है जो शरीर में ही है, वो है कि उन्हें अमरता का वरदान वहाँ से मिला, शिव की तरफ से उन्हें अमरता का वरदान मिला। अब जो आप संजीवनी मंत्र जो जप रहे हो वो शिव से ही आया है। हमारा जो शरीर है ये वो पहला जो गणेश जी का गौरी सुत जिसे कहते हैं, वो पहले वाला सिस्टम जो है वो ये है। लेकिन बाद में जब शिव अमरता प्रदान करते हैं, तब जो है गौरी नंदन जो है वो उनको अमरता का वरदान मिलता है। इसीलिए वो पार्थिव जो नीचे की जो जगत है, जो भौतिक जगत है, उसमें उनको माना जाता है, मूलाधार में उनका वास माना जाता है। लंबोदरम यानी कि उधर तक का जितना भी हिस्सा है उनका, वो सारा का सारा गणेश जी के अधिकार में आता है, भौतिक और सूक्ष्म भौतिक। अब इस पे जो शिव ने जब उन्हें दिया संजीवन जीवन दिया, वही जीवन जो है शिव के माध्यम से, मच्छिंद्र नाथ जी के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। यानी कि जो गणेश जी को मिला था वही हमें मिल रहा है। अब गणेश जी को वो चीज़ मिली, लेकिन हमें भी वो चीज़ मिली है, लेकिन उनका अमरता हुई, लेकिन हमारी अभी नहीं हुई। उसका कारण बीच में है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि गणेश जी को चढ़ने वाले जो भी फूल, जो भी ईश्वर होता है, जो भी देवी देवता होता है, उनको वही फूल चढ़ते हैं, वही फल चढ़ते हैं जो उनके अनुरूप होते हैं। शिव को जो फल चढ़ते हैं वो शिव के अनुरूप है, ठीक है। विष्णु को जो चढ़ते हैं वो विष्णु के अनुरूप है। इसी तरह से गणेश जी के अनुरूप है ध्रुवा। ध्रुवा में ऐसी पात्रता होती है। ये देखो, कल हमने जो बात की थी ध्रुवा को, हमने जब डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि ध्रुवा में वो शक्ति है कि वो अगर कट भी जाती है और सूख जाती है तो वापस हरी हो सकती है। उसमें ऐसी वो संजीवनी बूटी तो मरने से पहले जिंदा करती है, लेकिन ध्रुवा पार्थिव इमोर्टैलिटी का अर्थ जो वो देती है वो ये कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। लेकिन एक बात उसमें ऐड करनी बहुत ज़रूरी थी कि ध्रुवा जो है, ध्रुवा में अपने आप में कोई शक्ति है नहीं। ध्रुवा में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। ध्रुवा पात्र है एक, उसकी जैसे जनक था, जनक ध्रुवा है, जनक की पात्रता है, शक्ति उनके गुरु में है, अष्टावक्र में है, जो उस पात्रता में वो चीज़ डाल सके जिससे वो पुनर्जीवित होके अपने आप को पहचान सके। मैं उसको पुनर्जीवनी देता हूँ, जिसे हम द्विज भी कहते हैं। ध्रुवा में भी द्विज होने की क्षमता है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती। तो उनकी पात्रता है, इसीलिए जब वो धरती से जुड़ती है वापिस, तब वापिस जीवित हो जाती है। तो शक्ति धरती में, पृथ्वी तत्व में है, मूलाधार में है शक्ति। ध्रुवा पात्रता है, जनक पात्र है, शक्ति अष्टावक्र की है, गुरु की है। इसी तरह से मूलाधार की है शक्ति, जो पार्थिव इमोर्टैलिटी की हम बात करते हैं, वो शक्ति मूलाधार में है, धरती में है। इसीलिए धरती के लिए जो वरदान उन्होंने मांगा है कि मैंने धरती के लिए इतना बड़ा वरदान मांगा है जितना बड़ा वो मांग सकती थी। तो धरती के लिए वरदान यही हो सकता है। वो तो सक्षम है, धरती तो है, धरती मरे हुए को जीवित कर सकती है, लेकिन पात्रता नहीं है हमारे पास। तो पात्रता होने के लिए बर्तन खाली करने की जरूरत है। पात्रता होना का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी भरा हुआ है, मैं, अहम है, ईर्ष्या है, राग है, वो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, अगड़म बगड़म बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं।
हमारा पात्र खाली करना है। तो संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है वो हमें पात्रता के काबिल बनाता है, इसीलिए संजीवनी मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मंत्र की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना ही तुझे समाधि की जरूरत है। तू सिर्फ अपने आप में स्थापित हो जा, ये मान जा कि ये 3 चीजें हैं, इससे प्राप्त होती है। तो इसे ऐसा गुरु का वचन को धारण कर ले तो तेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने गुरु ने टच करके, जैसे पारस टच करता है सोना बना देता है, तो सिर्फ टच करने की बात थी जनक को, क्योंकि जनक की पात्रता हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, उन्होंने मंत्र जाप किया, शास्त्र वास्त्र सब पढ़ रखे थे, पूरा खाली मटका था, खाली प्याला था जनक। लेकिन हम जनक तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा प्याला खाली ना हो। हमारे गुरु में बहुत शक्ति है, वो हमें टच करके खाली करके अपने जैसा बना सकता है, उसकी शक्ति है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, हमें साक्षात्कार की जरूरत है बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो शिव जिसको पात्र बनाता है उसके लिए वो व्यवधान, वो जो समाधान है वो समाधान प्रकट करता है। संजीवनी मंत्र जो शिव से आया, जो हमें मिल रहा है, वो हमें सही पात्रता देता है, हमें खाली करता है। संजीवनी मंत्र हमें खाली करता है ताकि हम पात्र बन सके, उस योग्य बन सकें कि हमें पार्थिव इमोर्टैलिटी प्राप्त हो सके। धरती में जो संजीवनी है उस संजीवनी को हम धारण कर सके, उस ध्रुवा की तरह हम बन सकें कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए जिससे हम जीवन से जुड़े रहे। तो मूलाधार से कट के मोक्ष जाने की बात नहीं है, वापस मूलाधार में आके मूलाधार से कनेक्ट करने की कोशिश है प्रॉपरली। अभी एक्चुअली हम डिस्कनेक्टेड ही हैं उससे, और कनेक्ट भी हैं तो अंदर से डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे कोई चीज़ आपने कनेक्शन की तो हुई है लेकिन बीच से तार कटी हुई है, इसीलिए वो लाइट जग नहीं रही है। तो ऋषि अरविंदो ने बहुत तगड़ा वरदान ये मांगा कि पहले तो उसने, जहाँ पे हम लोग असेंड करने के लिए भाग रहे हैं, मोक्ष के लिए भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भाग दौड़ पहले तो बंद होनी चाहिए, किसी को असेंड करने की ज़रूरत नहीं, आप डिसेंड करो नीचे। तो गुरुदेव जो हैं वो नीचे डिसेंड किए, नीचे डिसेंड करने के बाद भी उन्होंने कहा कि अब आप नीचे जो जड़ें कटी हुई हैं हमारी, उन जड़ों को पहले तो लाइट अप करो, जड़ों से हम लोग को जोड़ो, हमें पूर्णता प्रदान करो, ना कि सिर्फ हमें मुक्ति प्रदान करो बल्कि हमें पूर्ण मुक्ति से पहले हमें पूर्णता प्रदान करो। इसीलिए इंटरनल योगा आया, इंटरनल वायरिंग इसीलिए आई। अब जब वो नीचे आए तो पूर्णता के लिए नीचे ही है अंधेरा। पूर्णता का अर्थ है कि ऊपर में उजाला है, नीचे अंधेरा है सारा। पूर्णता का अर्थ है कि जो परब्रह्म सहस्रार में बैठा है उसकी व्याप्ति सब जगह हो जाए, वो सब जगह आ जाए, पूर्ण हो जाए। अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरी प्रेजेंस सब जगह होनी चाहिए। जो सबसे अंधकार की जगह है, जो सबसे नीचे है, उसमें भी अंधकार की ज़रूरत है। तो मुझे असेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ वो स्वयं नीचे डिसेंड करते हैं, मुझे टच करते हैं और मेरे को एक ऐसी विधि देते हैं जिससे मैं जो भी मेरे अंदर है मैं उसे खाली कर सकूं। खाली करने का अर्थ है कि देखो आपका झूठ छूटने लग जाएगा। आप कहते हो ना अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं सिर्फ सत्य बोलता हूँ। अब मेरे में निंदा सुनने को अच्छा नहीं लगता मेरे को, अब मेरे को फालतू में समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, लोगों के पास जाके गपड़ गपड़ करना या इस तरह उस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अधर्म से पैसा कमाना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं उन चीज़ से कट गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया से कटा जा रहा हूँ। तो दुनिया से कटने का अर्थ है कि जो भी हमने दुनिया की धारणा भर रखी है कि दुनिया ऐसे जीनी चाहिए, दुनिया ऐसे जीनी चाहिए, या फिर हमारा व्यवहार ऐसा है, पैसा कमाना है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैंने पालन पोषण करना है, तो मुझे 2-4 करके लेके ही आना पड़ेगा घर में, वो सिस्टम कट जा रहा है। वो गलत वायरिंग कट जा रही है, जो मूलाधार से जो गलत वायरिंग जुड़ गई है ना, वो कट रही है। तो पात्र पूरी तरह जब खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब जो है जो मूलाधार की असली शक्ति है, जो लाइट अप कर सकती है, वो धरती, वो पृथ्वी तत्व जिससे ये सारा शरीर बना है, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं जो बनी है, वो उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए वापस संरचना, एक गाड़ी बनाने वाली का कंपनी है, अगर गाड़ी टूट भी जाए और उसके पास चली भी जाए तो उसको वापस ठीक कर सकती है, क्योंकि उसे पता है इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको कहाँ कहाँ से कैसे ठीक करना है, क्या पुर्जे इसके चेंज करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। मूलाधार में भी वो शक्ति है। जो शक्ति हम सोच रहे हैं हमें सहस्रार से मिलेगी और हम पुनर्जीवित हो जाएंगे या फिर हमारी सारी रोग ठीक हो जाएंगे, वो सहस्रार में है ही नहीं। सहस्रार तो अलग चीज़ है, सहस्रार तो कंप्लीटनेस है,
हमारा निर्माण हुआ है धरती से। ये धरती जिसके ऊपर हम हैं, इसी में ही सारे रोग, इसमें सारी औषधियाँ प्रकट होती है, चाहे वो संजीवनी मंत्र कह लो, ये जितने भी पेड़ पौधे, जितना भी कुछ है, हमारे जीवन का पालन पोषण सहस्रार से नहीं बल्कि भूमि से हो रहा है, मूलाधार से हो रहा है। शरीर से कटना ही मृत्यु मानी जाती है। तो सब कुछ जो है इस धरती के ऊपर ही पूर्णता प्राप्त करने का है। हम इसको छोड़ के, इससे संसार से कट ऑफ करके अगर उसको पाने की जरूरत करेंगे तो वो पूर्ण विकास नहीं हो सकता कभी भी, वो अर्ध विकास ही हो सकता है। वो उठ सकता है ऊपर, लेकिन वो सहस्रार की पोजीशन पे नहीं जा सकता। अनेकों लोकालोक है, देवी देवता हैं, बहुत कुछ है, सबकी संरचना होती है, सब नष्ट होते हैं, ब्रह्म भी नष्ट होता है एक समय के बाद। तो अगर आप असेंड करते हो और पूर्णता करके नहीं करते हो तो ब्रह्म की स्थिति तक भी अगर आप चले जाते हो तो ब्रह्म को भी नष्ट होना पड़ता है, फिर से उसका आयोजन होना पड़ता है। पूर्णता सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में है, एक जो सहस्रार में बैठा है वो मालिक, सिर्फ पूर्णता उसके पास है। बाकी सारी संरचना जितनी भी होती है उसको नष्ट होना पड़ेगा। सिद्ध योग का अर्थ आपके पास है कि ना तो आपको किसी देवी देवता के समान होना है, ना आपको किसी बहुत बड़े किसी कहीं पर जाना है। इवन ब्रह्म तुल्य भी होने की बात नहीं है, स्वयं ईश्वर तुल्य होने की बात ऋषि अरविंदो ने मांगी है कि ब्रह्म नहीं, तू अपने समान कर, सबको नीचे उतर और जैसा तू है वैसा ही बना, तब बात बनेगी। आधा अधूरा काम नहीं कि मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। इसीलिए गुरुदेव की स्टेटमेंट आई कि जैसा मैं हूं मुझसे जुड़ोगे तो वैसे ही तुम हो जाओगे। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुमसे बाहर से एडिशन तुमको देनी पड़े तब तुम मेरे बराबर हो जाओ, कुछ ऐसा नहीं। तुम पूर्ण हो, बस सही दिया जलने की जरूरत है। जो ऋषि अरविंदो ने पूर्णता मांगी वो नीचे के क्षेत्रों में जो अधूरापन है वो मांगा। आज तक जितनी भी चीज़ें हुई है, जितना भी विज्ञान प्रकट हुआ असेंड करने का, ये पूर्ण विकास का नहीं हुआ। इसीलिए गुरुदेव ने कहा ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। उनकी एक एक बात में इतना गहरा रहस्य है, इतना गहरा रहस्य है, जो तो या तो वो स्वयं जानते हैं या वो जानते हैं ऋषि अरविंदो, जो जिन्होंने ये सारी घटना घटाने के कारण जो बने। तो जो संजीवनी मंत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो एक तरह का स्कॉच ब्राइट है, वो एक तरह का ऐसा क्लीनिंग सब्सटेंस है जो पूरी तरह से हमें खाली करेगा, नीचे के जितनी गंदगी भरी हुई है सबको खाली करेगा। इसीलिए संजीवनी मंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना संजीवनी मंत्र के हम पात्रता हासिल कर ही नहीं सकते, वो संजीवनी मंत्र है ये, ठीक है। इसलिए इसकी महत्व है हमारे लिए। जब पात्र खाली हो जाए तब उसको संजीवनी मंत्र की जरूरत नहीं, राजा जनक, तब उसको ध्यान की जरूरत नहीं, तब उसको समाधि की भी जरूरत नहीं, वो स्वयं रेडी है, बस उलट देना है उसमें, वो हो गया कंप्लीट। इसीलिए अष्टवक्र गीता एक ऐसे लेवल की चीज़ है जहाँ पर पात्रता साबित हो चुकी है। फाइनल पॉइंट है कि गुरु के लिए इतना ही क्षण लगता है। यही बात गुरुदेव ने कही जब उनसे किसी ने पूछा कि समय कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा कि कहते ऐसे समय में मैं अष्टावक्र की एग्जांपल देता हूँ। जब कोई समय की बात करता है ना तो मैं अष्टावक्र की एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समय में गुरुदेव ने अष्टावक्र की बात क्यों की, सिर्फ अष्टावक्र की एग्जांपल क्यों दी उन्होंने, समय की बात करते। तो उन्होंने, गुरुदेव ने एक तरह से हमें ये कहा है कि मैं रेडी हूँ, मेरी तरफ से एवरीथिंग इज रेडी। तुम रेडी नहीं हो बेटा। तुम अगर मुझसे पूछते हो कितना समय लगेगा तो तुम जनक बन के आओ तो मैं तुम्हें उतने ही समय में रेडी कर दूंगा जितने समय में जनक को अष्टावक्र ने किया था। मैं ही अष्टावक्र हूं, तुम जनक नहीं हो। तुम्हें जनक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं, ये मंत्र है और ये 2 समय का ध्यान है, इसको करो, इससे तुम्हारी सफाई होगी। और जिस दिन तुम वो पात्रता हासिल कर दोगे उस दिन मैं तुम्हें एक क्षण में कंप्लीट कर दूंगा। ये गुरुदेव की वाणी कि क्षण तो इतना ही लगेगा कि एक पावड़े में पैर रख, दूसरे में रखने से पहले मैं तुझे पूर्ण कर दूंगा। ये मेरी क्षमता है, मैं वो हूं। तो गुरुदेव सिर्फ कृष्ण नहीं है जो कर्म योग बता रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन बार बार डाउट में गिरता है, बार बार प्रश्न पूछता है जो हम हैं, बार बार प्रश्न, बार बार डाउट, ये कैसे, वो कैसे, ये गुरुदेव हो गया, गुरुदेव ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जो भी हुआ वो सहर स्वीकार करना पड़ेगा, तब पात्रता हासिल होती है।
गुरुदेव को क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सारे सवालों का जवाब देना उनका गुरु का फर्ज बन जाता है। लेकिन उन सवालों का जवाब देने में समय जाएगा। वो जवाब दे देगा, आपको समझने में एक सवाल का जवाब कई साल चले जाएंगे। वो समय आपने व्यर्थ कर दिया। जो गुरु के प्रति निस्वार्थ भावना से सर झुका के रख देता है कि गुरु तेरे शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है, जो तूने कह दिया मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, मैं समर्पित हूं, उसके लिए समय कम लगेगा। लेकिन जिसके पास सवाल है, जो जानना चाहता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये मैं क्यों करूं गुरुदेव, ये घटना क्यों घट गई, वो घटना क्यों करे, उसे समय ज़्यादा लगेगा। गुरु को जवाब देने में समय नहीं लगता है, हमें समझने में समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड विकास है। इसमें बुद्धिमानी एक ही होगी बस, कि हम सरेंडर करें। यही बात गुरुदेव ने कही, बशर्ते तुम सरेंडर करो। जो विकास मुझ में है वो विकास तुम में आ जाएगा, बशर्ते तुम सरेंडर करो और प्रश्न मत करो। क्योंकि मैं जो जानता हूं वो तुम जानते नहीं, तुम लिमिटेड हो, मैं पूर्ण हूं। इसीलिए सरेंडर की महत्व है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा तू बस सरेंडर कर दे, सोच मत। गुरुदेव से देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम गुरुदेव से बात करते हैं तो क्या कुछ बात ना करें? करो, घर की खुशियां बताओ, गुरुदेव को सारे सिस्टम के बारे में बताओ, उनसे प्रेम करो, उनके बारे में गीत लिखो, सब कुछ करो, सारी बातें उनसे करो। लेकिन जीवन में ये घटना क्यों घट गई गुरुदेव, ये प्रश्न क्यों मत डालो। ज्ञान प्राप्ति करनी है ना, करो, गुरुदेव से जानो। हम भी तो जान रहे हैं ना, आज हम बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने अष्टावक्र गीता दी, तो उसी से ही तो मार्ग खुला मेरा, नहीं तो मुझे इस चीज का आभास नहीं था। ज्ञान, अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ज्ञान के बिना बहुत मुश्किल बात है। उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं। 3 रास्ते बताए। एक, ज्ञान और प्रश्न, ये 3 अलग चीजें हैं। राजा जनक ने जो 3 प्रश्न पूछे थे वो ज्ञान रूपी थे, डाउट नहीं थे। गीता पूरी भरी पड़ी है। अर्जुन के प्रश्न देख लो कितने, अर्जुन के कितने प्रश्न है पता नहीं, जिसने गीता पढ़ी है नरहरि भाई ने उसको पता होगा कितने हैं प्रश्न। लेकिन राजा जनक का कोई प्रश्न नहीं था। राजा जनक ने 3 चीजें पूछी थी सिर्फ। हाँ, उसके 3 प्रश्न थे, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्य और मुक्ति। एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी को पढ़ना हो ना, पर पढ़ भी आप तभी पाओगे जब ये थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस, हमारी आज जो इम्पोर्टेंस है, आज जो हमारा सेशन है वो है संजीवनी मंत्र पे। संजीवनी मंत्र का कार्य क्या है, संजीवनी मंत्र क्या करता है, उस पे। संजीवनी मंत्र हमें पात्र बनाता है, संजीवनी मंत्र हमारी धुलाई करता है, संजीवनी मंत्र हमें खाली करता है। और जो भी बदलाव आप में आते हैं वो नाम जब से आते हैं। इसका अर्थ ये है, बदलाव का अर्थ है जो भी हमने भर रखा है उसको खाली करना, वो संजीवनी मंत्र का कार्य है। इसलिए संजीवनी मंत्र के बिना हम पात्र नहीं बन सकते, पात्रता के बिना हम वो ले नहीं सकते जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए जो गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, जितनी जिसकी पात्रता बनती है उसको खाली करना। सबके कटोरे तो पूरे भरे नहीं, किसी का आधा भरा है, किसी का थोड़ा बहुत है, किसी का बिल्कुल कम है। तो उसके लिए वो मंत्र जपना, उतनी देर में ही उसको फल मिल जाएगा। कुछ बोलते हैं यार मुझे तो कई साल हो गए, मुझे आज तक ध्यान ही नहीं लगा, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये भरा हुआ गिलास बोल रहा है पूरा। जिसका गिलास बिल्कुल ही खाली है उसका काम तो आज ही हो जाएगा, एक क्षण में ही हो जाएगा। और अगर आप ये समझो कि गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो मुझसे जुड़ेगा उसे एक क्षण में, पहले ही ध्यान में मैं ब्रह्मांड दिखा दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे नहीं दिखाया, आपको नहीं दिखाया, बहुतों को नहीं दिखाया, यानी कि हमारे पात्र खाली नहीं है रिसीव करने के लिए। तो ऐसे शिष्य भी आएंगे जो जुड़ते ही सैर कर लेंगे, साथ सब जान लेंगे, क्योंकि वो खाली है, बिल्कुल नाम जपा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बिल्कुल खाली आएंगे और जुड़ते ही काम हो जाएगा उनका। राजा जनक
अच्छा सुनिए, अब जो ज्ञान और डाउट में जो फर्क है, आप सोचोगे कि अपने बारे में जानना क्या डाउट है? जानना ज्ञान डाउट नहीं है। ज्ञान तो बस अपने आप को समझने की बात है, ठीक है। लेकिन जीवन में घटनाएं घटना, क्वेश्चन रेज करना कि मैं तो तेरे साथ जुड़ा हूँ फिर भी तू ऐसा कर रहा है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं वो उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उनसे मुक्त होने की बात है हमारी, ठीक है। आंतरिक ज्ञान जो है, आंतरिक जो यात्रा है, मैं किसी सफारी में जाऊंगा किसी गाइड के साथ, वो मुझे घुमाएगा फिराएगा, बताएगा ये है वो है ये वो है, तो वो मुझे बताता जाएगा। जहाँ पे मुझे बहुत कुछ लगेगा, मैं पूछूंगा ये क्या चीज़ है, तो वो चीज़ बताएगा। वो मेरा डाउट नहीं है, वो मेरी जिज्ञासा है इस ब्रह्मांड को जानने की, तुझे जानने की, या फिर चलो वो भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजा जनक के अनुसार जो ज्ञान है और अष्टावक्र के अनुसार जो ज्ञान है वो है बाधक है, ज्ञान भी बाधक है, ठीक है। जब हम सारी चीज़ों को सिर्फ ज्ञान से समझने की बात करते हैं तब भी बाधक है, ठीक है। ये पूछते हैं क्योंकि कल काली पूजा है ना, दिवाली, क्षमा पूजा, यहाँ पे माँ काली का पूजा होता है, तो जितने भी लोग आते हैं और माँ को लेके जाते हैं ना, वो रात तक चलता रहेगा, पूरी रात चल रहेगा। ये ढोल बजा के लेके जाते हैं माँ को, ढोल बजा के लेने आते हैं माँ को। अच्छा, अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्ष राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला, ज्ञान कैसे होता है? दूसरा, मुक्ति कैसे होती है? तीसरा, वैराग्य कैसे होता है? ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होती है? संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है, ठीक है। आध्यात्मिक उपलब्धि से वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान, एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्य में कर दिया, एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। ये पहली 7-8 लाइनें हैं बस। अष्टावक्र गीता अगर किसी ने समझनी है तो ये 7 लाइनों में समझ सकता है, और अगर समझ ना भी आए तो इसको पढ़ सकता है। इन 7 लाइनों में ही सारा सार है। 3 प्रश्न 3 लाइनों के, 3 जवाब 3 लाइनों में। मैं फिर पढ़ देता हूँ अगर आपको ज़रूरत है। 3 प्रश्न थे, ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। आंसर दिया, आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान, एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र के 3 वाक्य में कर दिया, एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। ऐसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। अब जो पूरी अष्टावक्र गीता है वो संक्षेप, मैंने पढ़ी नहीं पूरी अभी, वो क्या है कि जो वैराग्य को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वैराग्य क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो 3 प्रश्न 3 उत्तर हो गए, इसी में उनका काम हो गया, इतने में ही काम हो गया जितने में हमने पढ़ा है। फिर बाद में वो अष्टावक्र जी वैराग्य को बताते हैं कि वो कपड़े पहनना, चले जाना, छोड़ के चले जाना, वो वैराग्य नहीं है। आत्मज्ञान क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, आत्मज्ञान की एक्सप्लेनेशन देते हैं, और मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, उसकी व्याख्या देते हैं। तो 3 ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर राजा अपनी बात कहता है कि उसने क्या जाना, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे लाभ, कैसे क्या क्या कनेक्शन ये है कि जो वैराग्य की बात जो कही गई है इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है। वैराग्य, जैसे किसी ने पूछा हम दिवाली घर पे नहीं मनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। वैराग्य को हम सोचते हैं कट ऑफ करना। वैराग्य मूलाधार से कट ऑफ है ही नहीं, बल्कि मूलाधार से रीज्वाइनिंग है प्रॉपरली। जो ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो रखी है उसको काट के सही ज्वाइनिंग करना मूलाधार से वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है कि सोचो आज मुझे
पनीर खाना बहुत पसंद है, ये सोचो, ठीक है। तो मैंने कहा पनीर छोड़ देते, त्याग कर देते पनीर का, मैंने नहीं खाना। एक तो हो गया त्याग, ठीक है। एक होता है कि पनीर खाना त्याग नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पनीर के अलावा कुछ और अवेलेबिलिटी है मेरे पास, दाल। पनीर नहीं खाएंगे, दाल से भी काम चल जाएगा, पेट ही भरने की बात है ना, हो जाएगा। तीसरी स्थिति है कि वो इच्छा प्रकट ही ना हो। अल्टरनेट करने की बात नहीं कि मेरे पास चलो दाल है। अगर मेरी इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा नहीं कि नफरत है, कुछ भी है, ज़रूरत है, अगर मेरी इच्छा ही प्रकट ना हो उस चीज़ के लिए, वो है स्थिति, लेकिन मेरी इच्छा प्रकट ना हो उस चीज़ के लिए, मैं मुक्त हो जाऊं उसके बंधन से, उसका अल्टरनेटिव ना खोजूं, बल्कि मैं उसके बंधन से ही मुक्त हो जाऊं। वैराग्य, संसार में रहते हुए, सारे भोगों में रहते हुए, ज़रूरत के अनुसार काम करते हुए, लेकिन उसके बंधन से मुक्त हो जाना वैराग्य है। बंधन को काट देना वैराग्य है। उसको छोड़ के भाग जाना या उसका ग्रहण नहीं करना, उसका सेवन नहीं करना वैराग्य नहीं है, बल्कि अनुचित और एक्स्ट्रा उसकी आसक्ति हो जाना, ये बंधन है। आसक्ति से मुक्त हो जाना वैराग्य है। और यहाँ से एक बार मुक्त हो गए तो डब्बा पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि मुझे आसक्ति नहीं है। जो ज़रूरत थी वो कंज्यूम हो गया, वो हो गया, जिसकी भी ज़रूरत थी वो पूरा हो गया। आसक्ति मतलब इकट्ठा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब इकट्ठा ही कुछ नहीं हुआ तो मेरा डब्बा बिल्कुल खाली है। अब जब गुरु आएगा तो देखेगा पूरा डब्बा खाली है, वो सारा उसमें भर देगा, जो उसके पास है वो सारा उसमें भर देगा, क्योंकि उसका डब्बा और मेरा डब्बा एक ही समान है। मेरे गुरु का डब्बा बड़ा है, मेरा डब्बा छोटा है, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा उसका डब्बा है उतना ही बड़ा मेरा डब्बा है। वो सारा मुझ में उड़ाल देगा, मुझ में पूरा भर जाएगा, उसका खाली नहीं होगा, क्योंकि राम धन जितना बांटते हो वापस बढ़ जाता। तो मेरे गुरु का कभी खाली नहीं हो सकता। वो चाहे लाखों, हजारों, करोड़ों शिष्यों के डब्बे भर दे खाली, उसका डब्बा कभी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है और अनंत से अनंत ही निकलता है। यानी कि जो मुझे मिला वो भी अनंत ही है, और जो उसके पास था अनंत है। ना उसके पास कभी खत्म होने वाली चीज़ है, ना मेरे पास कभी खत्म होने वाली चीज़ है। ये आत्मज्ञान है, और इस स्थिति में आ जाना ही मुक्ति है। तो सारी कहानी जो शुरू हुई वो हुई शुरू क्लींसिंग से, क्लींसिंग सिस्टम से, क्लीनिंग, सफाई, और उसकी शुरुआत होती है संजीवनी मंत्र से। इसीलिए संजीवनी मंत्र की विशेषता है ज़्यादा से ज़्यादा जपो। इसका अर्थ यही है कि जितना बर्तन घिसोगे, जितना अच्छे से घिसोगे, वो मैल बहुत चिपकी हुई है, वो अहंकार की मैल बहुत चिपकी हुई है, कड़ी है, उसको घिसो अच्छे से। और एजपज आपके बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि जागते हुए तो मैं जप लूँगा, लेकिन जब मैं सो रहा हूँगा तो मेरे कोने कोने से वो मैल उठ के फिर से मेरे सपनों के द्वारा मेरे को प्रभावित करके फिर से मेरे को भटकाएगी। सपने में, निद्रा में भी, स्वप्न अवस्था में भी मेरा जपा जाप चलेगा, हर समय क्लींसिंग चलती रहेगी। इसीलिए वो मैल टूटने के बाद वापस जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको समय नहीं मिल रहा। हर समय क्लींसिंग चल रही है, हर समय मंत्र चल रहा है, हर समय वो जुड़ ही नहीं पाएगा। वो एक बार निकल गया तो उसको निकलना ही है। फिर जब क्लींसिंग हो जाती है, लगता है कि ये साफ हो गया। जब हम खेती करते हैं देखते हैं कि ऊपर से फसल काट दी, साफ हो गई, लेकिन बीज अंदर रहते हैं। बीजों को जलाना पड़ता है, किसान जलाते हैं ना बीज को, कि ये बीज फिर से अंकुरित ना हो। हालांकि वो समस्या हो गई है बीज जलाने की, वो जलाते हैं तो धुआं हो जाता है, जैसे हरियाणा का प्रॉब्लम है, पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ जो आता है धुआं, जो कैसा कहते हैं, वो बीज जलाते हैं कि बीज नष्ट हो जाए, अगली खेती पे इसका प्रभाव ना पड़े। इसी तरह से लगता है ऊपर से सफाई हो गई, लेकिन पात्रता साबित नहीं होती परीक्षाओं के बिना। परीक्षा बहुत गहरी है, और अगर हम ये सोच के परीक्षा देंगे कि यही जन्म है हमारा, तो नहीं, वो जन्मों के हिसाब से हम कई जन्मों से परीक्षा देते आ रहे हैं। अब कौन सा लास्ट जन्म है वो जब आया है लास्ट, अब वो लास्ट में प्रकट हो गया, साक्षात आपके सामने गुरु रूप में प्रकट हो गया है, तो ऑब्वियसली ये आखिरी जन्म के आसपास ही होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति पहले कभी प्रकट नहीं हुई कि उसने इतना कर दिया हो। तो हमने पता नहीं कितने जन्मों से मेहनत करते 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 अब जाके उस संजीवनी मंत्र को धारण किया, जहाँ पे फाइनल क्लींसिंग शुरू होगी। इसीलिए मैल जल्दी छूट जाएगा आपका,
इसीलिए वो संजीवनी मंत्र से मैल छूट रहा है। बहुत समय से छुड़ा रहे होंगे, किसी ना किसी प्रयत्न से छुड़ा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, कुछ तो जोर कम हुआ होगा उसका, और संजीवनी मंत्र ने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। तो ये हो ना हो, बड़े करीब हो, जो भी गुरुदेव से जुड़ रहे हैं वो बहुत करीब होंगे। सिर्फ 33% ही उतनी करीब आ पाए होंगे, या जितने भी उनकी गणना है वो। तो इसीलिए हमारे जीवन में इस समय जो हमारी यात्रा चल रही है, इसमें समर्पण की बड़ी महत्वपूर्णता है। इसमें संजीवनी मंत्र का बहुत महत्व है। और ये जितने भी हमारे साथ एग्जाम्पल हैं, अब अगर आप विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ोगे तो वो वहाँ भी पात्रता का ही सवाल है। विवेकानंद की पात्रता थी, थोड़े डाउट थे उसके, लेकिन उतने नहीं थे जितने हमारे प्रिय अर्जुन के थे। ठीक है, उतने नहीं थे, कम थे, लेकिन थे। उसने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी, उसने सिंपल एक प्रश्न उसका मेन था कि तुम मुझे ईश्वर से मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते, बात खत्म, तुम में वो शक्ति है। तो उसके गुरु ने कहा है। तब भी अष्टावक्र गीता ही विवेकानंद के कार्य में आई थी। ये किसने मुझे बताया था? हाँ, इसी में किताब में लिखा हुआ। इस किताब में लिखा है, जब विवेकानंद आए रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने ये किताब दी उन्हें पढ़ने के लिए, और इसको पढ़ते पढ़ते ध्यानस्थ हो गए थे विवेकानंद। क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, ये स्वयं अष्टावक्र है। और इसका आना, अष्टावक्र का आना आपके जीवन में, अगर सच्ची में पात्रता है, तो इस बुक को पढ़ते पढ़ते ही आपको वो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी जिसकी जनक को हुई। क्योंकि वही शब्द है, गुरु तो कोई बॉडी नहीं है, गुरु तो शरीर नहीं है, तो अष्टावक्र कोई शरीर थोड़ी है। अष्टावक्र तो ज्ञान है। तो अगर वही शब्द राजा जनक के लिए काम कर गए, उस बॉडी ने काम नहीं किया, अष्टावक्र की बॉडी ने राजा जनक का काम नहीं किया, उसके उपदेश ने किया। तो ये उपदेश, ये साक्षात अष्टावक्र है। अगर मुझ में पात्रता है, अगर आप में पात्रता है, तो जैसे विवेकानंद की पात्रता थी, उनके गुरु ने उनको ये बुक दी और उनका काम हो गया, वैसे ही आपका भी काम हो जाना चाहिए। और अगर बुक समझ के पढ़ ली पूरी और कहा अच्छा बढ़िया, नाइस, इंटरेस्टिंग बुक, तब काम हुआ नहीं, पहले पेज में ही काम हो जाता है, हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर संजीवनी मंत्र जपो, जितना हो सकता है। ए जपा जाप तक पहुँचो, नाद तक पहुँचो, नाद सुनो, क्लिनसिंग करता है नाद भी, ज़्यादा तीव्र गति से करता है, उसे जरूर सुनो। ठीक है, तो ये था पार्थिव इमॉर्टैलिटी का अर्थ है पृथ्वी में वो शक्ति है, हमारी सिर्फ पात्रता हो सकती है। ध्रुवा में पात्रता है शक्ति, उसको जिंदा करने की धरती में। हम सब धरती से बने। मूला जो मूलधार चक्र है ना, सबसे नीचे जो जुड़ा हुआ है, हमें इससे जुड़ा, उससे कटना नहीं है, बल्कि उसकी गलत वायरिंग को सही करना है। असेंड नहीं करना है, हमें व्याप्त होना है हर जगह, वायु की तरह पूर्णता करनी है। छोड़ के कुछ भी नहीं है, ये गलत है ये सही है, कुछ भी गलत सही नहीं है, सब उसका हिस्सा है। एक राइट है तो एक लेफ्ट है, एक राइट आई है एक लेफ्ट आई है। दिखता तो यहाँ एक आंख लगा देता भगवान संरचना के समय, एक नासिका बना देता खाली, एक कान बना देता एलियन जैसे, हाँ तो काम हो जाता। दो क्यों दिए आंखें, दो क्यों दी? ठीक है, तो लेफ्ट और राइट कुछ नहीं, ये दोनों का फोकस एक ही है। लेफ्ट देखती है, राइट देखती है। मैं इधर से देखूंगा तो कुछ हिस्सा कट जाएगा, इधर से देखूंगा तो यहाँ का कुछ हिस्सा कट जाएगा। ये तो वाइड स्पैन करती है, एकत्व की भावना है। जब तक भेद है तब तक आधा ही है। जब भेद खत्म हो जाएगा द्वैत का, अद्वैत में आ जाएगा, तो ये जैसे आंखें दो होते हुए भी एक ही देखती हैं। एक उंगली देख रही है, दो नहीं दिखती आपको। दो, अगर मैं इससे देखूं तो भी दिखती है, इससे देखूं तो भी दिखती है, लेकिन दोनों से देखूं तब भी एक ही दिखती है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है उस ईश्वर का। मेरे दो कान है, दोनों से अलग अलग एक ही आवाज़ जाती है, दोनों एक ही संदेश देते हैं एकत्व का। दो होते हुए भी एकत्व का संदेश देते हैं। तो दुनिया में दो नहीं है,
एक ही है। पॉजिटिव नेगेटिव से ही ऊर्जा प्रकट होती है, यही संसार का नियम है। इस संसार में सिर्फ पॉजिटिव से काम नहीं चल सकता, नेगेटिव उसको संचारू करने का कहीं ना कहीं है। मेरे जीवन में जब दुख आया तभी मैंने ईश्वर को दिया। दुख अगर नेगेटिव है, सुख अगर पॉजिटिव है, तो दोनों के माध्यम से ही दुनिया चल सकती है। इसीलिए कभी भी द्वैत में नहीं फंसना, सिर्फ अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ध्यान करके बिना कोई प्रश्न किए सिर्फ उसकी तरफ अग्रसर होना, कुछ नहीं का फालतू का कुछ भी नहीं है। जो द्वैत में फंसेंगे वो फंसे रह जाएंगे, और जो एकत्व में रहेगा वही पात्र होगा, वही पात्रता का अधिकारी होगा, वही मूल को जागृत कर पाएगा, वही सहस्रार और मूल का भेद खत्म कर पाएगा। सिंपल बात है, कहते हैं पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व का मिलन ही मोक्ष है। आज तक हम क्या समझते रहे कि यहाँ योग है, क्यों? मूल धारा में क्यों नहीं हो सकता योग? अगर दोनों का योग ही है तो वो सहस्रार से नीचे आके योग क्यों नहीं कर सकता? क्यों नीचे से ही उसको ऊपर उठना पड़ रहा है हमेशा? क्यों स्ट्रगल एक तरफ का ही है? क्यों वो जगत का मालिक नीचे नहीं आ सकता? यही प्रश्न अरविंदो का रहा होगा। क्यों मैं नीचे से उठूं हमेशा? क्यों तू नीचे नहीं आता योग करने के लिए? तो वो नीचे आया। इसीलिए ये जो विज्ञान है ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। योग हमेशा जहां पर होता था, अब वो स्वयं मालिक नीचे आया अपना योग करने के लिए। गुरुदेव, जिसे अधिमानसिक शक्ति, अवतरण जिसे कहते हैं। अवतरण का अर्थ क्या है? अवतरण का अर्थ क्या है? नीचे आना। अवतरण हुआ, धरती के ऊपर आया। और गुरुदेव ने साफ कहा, मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर से गिर रहा हूं। मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि मैं ऊपर से गिर रहा हूं नीचे, और जैसे ही धरती से टकराने वाला हूं तो एक कमल के फूल के ऊपर में मैं आ जाता हूं। ये गुरुदेव की आवाज में है, गुरुदेव की किताब में, बाइबल की भविष्यवाणी में है कि कमल के फूल पे मैं आ जाता हूं। इस यहां से वो बताना चाहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे आया हूं योग करने। इसीलिए छोड़ना नहीं है कुछ भी, जहां पर है वहीं पर वो सत्ता आएगी और वहीं पे प्रकाशित करेगी मुझे। बस वो आ गई है, उसको पहचानने की पात्रता होनी चाहिए। वो मुझसे योग करने आया है, इसीलिए मैं उसके काबिल बन सकूं, ऐसी पात्रता मुझे रखनी है। और वैसी पात्रता सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही नीचे आके खुद ही क्लींसिंग, खुद ही अपने मंत्र से क्लींसिंग कर रहा है कि तू मैं आ गया हूं नीचे, तू बस इसको जप ले। जिस दिन तू रेडी है उस दिन मैं तेरे को यहीं पर पकड़ता हूं। देख नीचे ऊपर सब उजाला हो जाएगा। तेरा अधिकार है, तू सहस्रार में रह, तू मूल धारा में रह, तू कहीं भी रह, तेरी पूर्णता है। मैं छोड़ के क्यों जाऊं किसी भी चीज को? मैं सब जगह व्याप्त क्यों नहीं हो सकता? और ब्रह्म सब जगह व्याप्त है। अगर ब्रह्म सिर्फ सहस्रार में होता, इस घंटी में नहीं होता, तो ये घंटी होती नहीं। पृथ्वी की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें वो नहीं है। वो चींटी में है, वो हाथी में है, वो वेल में है, वो जल में है, वो थल में है, वो आकाश में है, वो एक कण कण में है। क्यों? वो तो सिर्फ सहस्रार में है, तो फिर वो कण कण में कैसे हो सकता है? यानी कि वो सब जगह है। वो मूल में भी है, वो सहस्रार में भी है। तो मैं सिर्फ सहस्रार की कामना क्यों कर रहा हूं? मैं सहस्रार में पहुंचने की कामना क्यों कर रहा हूं? वहां तो मुझे पहुंचना ही नहीं है, वहां तो मैं स्वयं हूं, बस मैं जानता नहीं हूं। मैं अगर नहीं जानता मैं कहां हूं, तो मैं मूल में नहीं जानता मैं कहां हूं। मैं नीचे नहीं जानता मेरी प्रेजेंस। ऊपर की तो खुली है सारी खिड़की, एक बार चेतना पहुंच गई तो सब आकाश मेरा ही है। लेकिन नीचे मुझे कब पता चलेगा कि मैं नीचे भी हूं? मैं इस घंटी में भी हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं सब छोड़ के ही चला जाऊं, इन सब से कट के ही चला जाऊं, इनका त्याग ही करके चला जाऊं, तो मेरी पूर्णता कैसे हो सकती है? मेरी पूर्णता तो तब हो सकती है जब इसका और मेरा भेद खत्म हो जाए कि मैं और ये दो नहीं एक ही हूं। तब मेरा भेद खत्म हो सकता है, एकत्व से भेद खत्म हो सकता है कि इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। जो काम मैं कर सकता हूं ये भी कर सकती है, इससे भी मैं करवा सकता हूं क्योंकि मैं चेतन हूं। और गुरुदेव ने कहा है कि मैं पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता हूं, यानी कि वो सर्वव्यापी है। अगर वो मुझसे काम करवा रहा है, यहाँ बैठ के बुलवा रहा है, तो इस घंटी से भी काम करवा सकता है। वो इतनी शक्ति उसमें है। लेकिन लोग इसे चमत्कार का रूप कह देंगे, इसीलिए वो चमत्कार नहीं करता बस। लेकिन उसकी व्याप्तता है, सब जगह है। तो मेरी जर्नी कहीं जाने की है ही नहीं।
कहीं असेंड करने की है ही नहीं। मैं तो जहां हूं वहीं पूर्ण हूं, बस मेरे में पात्रता नहीं है। और उस पात्रता को पाने के लिए ही सारा झमेला हो रहा है मंत्र जाप हो रहा है, ध्यान हो रहा है। और अगर हम पात्रता की तरफ नहीं जाके एक दूसरे से भेद की तरफ चले जाएंगे कि वो गलत है वो सही है, तो हमारी तो यात्रा रुक गई। जहां हमें एकत्व की तरफ बढ़ना है, मुझ में और इस घंटी में फर्क खत्म करना है, वहां मैं इंसानों में भेद प्रकट कर रहा हूँ। वहां इंसानों में भेद जान रहा हूं कि वो अलग है, मैं अलग हूं, वो अलग कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूं। मेरी यात्रा कितनी सूक्ष्म है और मैं कहां भटकता हूं, किन चीजों में पड़ा हूं, किन ऊर्जाओं में फंसा हूं। अगर मैं पूर्ण हो जाता हूं और सोचो इस दुनिया के ऊपर कोई ऐसी जगह है जो शापित है, तब तो मैं वर्जित हो गया। अगर मेरा कोई भगवान का कोई अखंड वहां पे दिया जला दे तो वो खत्म की जा सकती है उस चीज को। तो मैं अव्याप्त क्यों रहूं, मैं व्याप्त क्यों ना हो जाऊं हर जगह पे? भेद क्यों ना खत्म कर दूं? मैं सब जगह मैं ही हूं। भेद और ये एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब हम काजलवास में थे ना, काजलवास में थे, तो रात को 4 बजे वहां पर एक सन्यासी आया। सुबह, रात तो नहीं होती, सुबह होती, सुबह के 4 बजे। मैं तो सो रहा था, मुझे तो दर्शन नहीं दिए उसने, बेबे को दिए। बेबे के साथ नरेश भाई थे और भी कुछ लोग थे। उसने कहा कि एक भेद खत्म कर दो तो 100 प्रकट हो जाए, 100 खुलासे हो जाएंगे। एक भेद खत्म कर दो तो 100 खत्म हो जाएंगे, 100 रास्ते खुल, 100 चीजों का भेद खुल जाएगा आपके पास। वो एक भेद कौन सा है? भेद सिर्फ एक ही है, सारे रहस्य उस भेद में ही छुपे हुए हैं। वो कौन सा है? वो एक कौन सा भेद है? वो आज समझ में आता है, वो है अद्वैत। अगर हम सब जगह मैं खुद को ही देखूं, खुद से ही व्यवहार करूं, तो ना झूठ है, ना चीटिंग है, ना चोरी है, ना धोखा है, ना लालच है, ना आसक्ति है। क्योंकि जो उसके पास है वो मेरा है, जो मेरा है वो उसका है। भेद ही खत्म हो गया। पूर्ण रूप से शुद्धता है। मैं खुद से चीटिंग नहीं कर सकता, मैं खुद से झूठ भी नहीं बोल सकता, दूसरों से बोल सकता हूं। उसके लिए शब्दों की जरूरत है, जेस्चर की जरूरत है, हिलने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। इन सब चीज़ों की जरूरत है सिर्फ इसलिए कि अहंकार, जब मैं एक में व्याप्त हो जाता हूँ, शून्य हो जाता हूँ, पूर्ण हो जाता हूँ, तो कोई भेद ही नहीं कहीं। यही है पूर्णता, एक भेद। और उसी भेद को बड़ा किया जा रहा है बस। हर जगह उसी भेद को बड़ा किया जाता है। अमीरी, गरीबी, जात पात, धर्म। और मनुष्य ने इतने धर्म बना दिए कि उस भेद को इतना बड़ा कर दिया, उस खाई को इतना बड़ा कर दिया कि उसको भरना इम्पॉसिबल हो गया था। अब इस भेद खाई को भरना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही हो सकता है। युद्ध से ही वो भेद को ख़त्म किया जा सकता है, उन लोगों को ख़त्म किया जा सकता है जो भेद प्रकट करते हैं, जो भेद में रहते हैं। अब उनका उद्धार मुश्किल है, क्योंकि इस खाई को भरना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ईश्वर स्वयं भी नीचे आ गया, लेकिन वो भी कहता है कि ये खाई बहुत बड़ी है, इसको भरा नहीं जा सकता। अब परिवर्तन दूसरे स्केल पे होना ज़रूरी है। अब वही हैं जो इस खाई को पार कर जाएंगे। मैं पार कराऊंगा तुम्हें इस खाई से, लेकिन जो इस खाई को पार नहीं कर पाए, जो उसी तरफ रह गए, उनका विनाश ही। तो भेद की जो खाई है, एकत्व की तरफ जिसने पार कर ली और जो भेद में रह गया, वो खाई के उसी तरफ रह जाएगा और वो नहीं बचेगा। जो अभेद में है, जो एकत्व में है, जो खाई के उस पार हृदय में आया है, वही चेतन है। जो भेद में है वो चेतन नहीं है, और उसको बचाने का दायित्व भी ईश्वर का नहीं है। ईश्वर सिर्फ उसे बचाएगा
जो उसमें भेद नहीं करता। यही यात्रा है मेरे हिसाब से, जो मुझे बताया जा रहा है। ये मैं थोप नहीं रहा हूं आप पे, ये मुझे प्रकट हुआ है, ये मेरा जानना है। आपका जानना कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा जानना है कि मुझे भेद में रहा, मैं भेद में रहा तो मेरा पार पाना मुश्किल है, और जो दूसरा भी भेद में रहेगा उसका भी मुश्किल है, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अब आप भैया जी, हाँ जी। गुरु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम ते दोबारा से? हाँ। गुरु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हाँ, सही बात है, प्रेम से ही वो उसको जाना जा सकता है। सही बात है, वो सब जगह, सब जगह, सर्वत्र सर्वत्र, कष्ट- यत्र तत्र सर्वत्र। हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र। सही बात जी भैया, है, ये चीज। तो बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। हाँ, कल का सेशन जो था उसमें ये सेकंड पार्ट आप इसे कंसीडर कर सकते हैं आगे। जी भैया, जी भैया। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ बातें हैं, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। सूरज भाई एक मैसेज दे रहे हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, मतलब 700 प्रश्न है। ये हो सकता है। उसके बाद अवधेश सगवाल कह रहे हैं, साधना क्या है, एक साधक की साधना कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है साधना में एक साधक के लिए। अभी ये पूरा सेशन से पहले का शायद आपका प्रश्न हो सकता है। अब इतनी ये डिस्कशन के बाद तो सिंपल बात है कि हमें नाम जपना है, प्रश्न नहीं होने चाहिए साधक के जीवन में, वही साधना है। जिसके डाउट्स हैं वो द्वैत में रहता है, या जो द्वैत में है, जो भेद में है, वो साधक नहीं है, या फिर साधक की अभी यात्रा चल रही है उसकी, जो भेद में है। और जिसके प्रश्न है वो भी उसकी यात्रा है, जो प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा, जो भेद से मुक्त हो जाएगा, वो मिलन के लिए, योग के लिए बिल्कुल तैयार पात्र है। अब गुरु कृपा कभी भी हो सकती है। हनुमान राम सिंह कह रहे, ध्यान में अंधेरा दिखता है, उस अंधेरे को देखें तो वो अंधेरा भी गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर उस अंधेरे के बीच में से गुरु देव जी की रोशनी लेकर आते हैं, फिर ध्यान खुलता है तो आँखों पर प्रेशर पड़ता है, आँखों से साफ नहीं दिखाई देता 1 घंटे तक, अंधेरे और प्रकाश से आँखों में प्रॉब्लम होता है। जय श्री गुरुदेव। देखो बेटा, ये तो ध्यान की बात है, ठीक है, ये हमारे अंदर परिवर्तन की बात हो सकती है। हम प्रॉब्लम तो क्या होती है कि जहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, अंधेरा ये है, आंखें बंद करके तो अंधेरा ही दिखता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि ध्यान में हम ये आंखें बंद करके सोचते हैं आज मुझे रोशनी दिखेगी, आज मुझे गुरुदेव दिखेंगे, कृष्ण दिखेंगे, ये दिखेगा, वो दिखेगा। कैसे कैसे दिखेगा? ये आंखें बंद हुई तो अंधेरा ही है। चेतना इसी स्तर की है तो कैसे दिख सकती है रोशनी? जो रोशनी दिखती है, जो कृष्ण दिखते हैं, जो दर्शन होते हैं, वो इन आंखों के बंद करने का मतलब है इन आंखों का बंद करने का मतलब ज्ञान रूपी आंखें बंद होती हैं। आंखें खुली भी तो दर्शन उसके हो जाएंगे, तो इन आंखों से थोड़ी हो रहे। इन आंखों के बंद करने से अगर अंधेरा दिखता है तो मेरी चेतना अभी शरीर रूप में, साकार रूप में, जो हमें उजाला दिखता है वो इन आंखों से बंद होने से नहीं दिखता। वो उजाला देखना या कुछ भी दिव्य दृष्टि में आना, वो तीसरी आंख, वो अंदर की चीज है। ये आंखें बंद हैं या खुली हैं, इनसे ध्यान का कोई मतलब नहीं है। आप अगर सोचते हो आंखें बंद करके ही आपका ध्यान लग रहा है तो आप गलत फहमी में हो। ये मैंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठा हूं, ये ध्यान नहीं। इन आंखों को बंद करना ध्यान नहीं, ये तो एक स्थिति है, एक जेस्चर है। इन आंखों का बंद होने का मतलब है इंद्रियाओं का ग्रहण करना बंद होना। पंच इंद्रियां, आंखों को तो हम बंद कर सकते हैं, कान हम बंद नहीं कर पाते, जुबान बंद नहीं कर पाते, नासिका हम बंद नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम है।
इजी है आंखें बंद करना, इसीलिए सोचते हैं कि आंखें बंद करने से ही मुझे अब दिखेगा प्रकाश, अभी आएगा, अभी आएगा। नहीं आएगा। वो प्रकाश चेतनता का है, इंद्रियों से महसूस होने वाला प्रकाश नहीं है। आप अगर अपनी आंखें जोर से बंद करोगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी। भौतिकता से आध्यात्मिकता को महसूस नहीं किया जा सकता। ध्यान वो है जब आपके अंदर से तीसरी आंख आपको दिखाएगी, वो देखना है, मन से देखा हुआ नहीं। मन आपको अभी मैं बंद करता हूँ, लो पहुंच गया फलाना, दिख रही है गुरुदेव की समाधि, अभी पहुंच गया काजलवास, अभी पहुंच गया बहुनाथ जी की समाधि पे, अभी धुंधला धोरमनाथ जी की समाधि, वो पैड देख रहा हूँ, अभी गुरुदेव के आश्रम में जो बना हुआ है काजलवास में, उसमें पहुंच गया हूँ, अभी रात का समय याद कर रहा हूँ, सुबह का कर रहा हूँ, अभी रूपनाथ जी का धुना है वहाँ पर बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। लो ये सारा मैंने देखा, अभी देखा आपके सामने, जब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा परिकल्पना में है। ये देखना वो देखना नहीं, ध्यान में बैठ के ये सब देखना वो देखना नहीं है, तो कल्पना है। कल्पना करो तुम चांद पे हो, पहुंच गया, सूर्य पे हो, पहुंच गया, गोलोक में हो कृष्ण के साथ, पहुंच गया, एक बहुत बड़ा वृक्ष है उसके नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हो, लो जी पहुंच गया। ये तो मेरी कल्पना है। जो असली दिखता है ना वो इन आंखों से नहीं दिखता, वो ध्यान की अवस्था है, वो विश्वास की अवस्था है, वो अपने आप को समर्पण करोगे तब वो वहां पर पहुंचोगे। समर्पण का अर्थ है अपनी इंद्रियों से फील होने वाली चीजें, कोशिशें, वो उसका त्याग करना। मैं अपनी पंच इंद्रियों से ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। मैं अपने कोशिश, स्थूल की कोशिश से मैं ईश्वर को कैसे देख सकता हूं? इसकी कोशिश, मेरी कोई भी कोशिश मुझे ईश्वर की अनुभूति नहीं करवा सकती। मेरे समर्पण यानी कि मैं अगर इस शरीर से उठ जाऊं ऊपर कि मैं शरीर नहीं हूं, अगर ये विश्वास मुझ में आ जाए कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर ध्यान में बैठ सकता है, ये मुझे लगता है कि मैं सुबह शाम शरीर का ध्यान कर रहा हूं। आत्म जब दर्शन होंगे तो इस शरीर के माध्यम से तो होंगे, लेकिन मेरी चेतना शरीर में नहीं होगी। फ्यूचर और पास्ट आप देखते हो ना, गुरुदेव कहते हैं अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट दिखेगा। कहां से दिखेगा, कैसे दिखेगा? ये एक मशीन है, एक यंत्र है, बस इसके कई लेवल हैं। मैं ही जब उस लेवल को पार करके अपने ही अंदर एक ऐसी स्थिति में चला जाऊंगा जहां समय नहीं है, जहां समय की कोई सीमा नहीं है। यह शरीर जिस समय सो रहा होगा उस समय मैं ध्यान में हूं, अगर मैं चेतन हूं। यह शरीर सो रहा है, सोने दो। यह शरीर जाग रहा है, जागने दो। बैठा है, ध्यान में देने दो। जो देखने वाला है वो शरीर नहीं है, और जो देखने वाला है वो शरीर में भी नहीं है, वो शरीर से परे है। अगर मैं अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट देखता हूं, अपने ही अंदर एक ऐसी लेयर पे हूं जहां पर भौतिकता नष्ट है। ये भौतिक इसके लिए 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, लेकिन उसके लिए थोड़ी, वो तो सब जगह प्राप्त है। अगर वो सर्वव्यापी है तो समय में क्यों नहीं सर्वव्यापी हो सकता? वो अनंत काल से है तो अनंत काल तक हर जगह हर क्षण में प्राप्त है। मुझे थोड़ी रील चलानी पड़ेगी कि सन 1923 में क्या हुआ, 1500 शताब्दी में क्या हुआ, ये जरूरत नहीं। मैं 1500 में भी हूं, मैं 1700 में भी हूं, मैं 21 से भी हूं, मैं तब भी हूं, एक साथ हूं सब जगह पर। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्पना है। मैं हर समय में व्याप्त हूं। पास्ट में जितनी सेंचुरियां गुजरी है मैं सब में हूं, तो मुझे एक समय से दूसरे समय में जाने की जरूरत नहीं है। अनंत ज्ञान एक क्षण में प्रकट। अगर मैं इस समय में हूं तब उस समय में हूं, तब तो मुझे समय लगेगा। लाखों वर्ष, हजारों करोड़ों वर्षों में जाने का तो समय लग जाएगा। फिर मैं ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकता हूं? हर समय में जाके पता करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं हर जगह हर समय व्याप्त हूं तो हर क्षण एक ही क्षण में मुझे तो राजा जनक को जो प्राप्त हुआ वो क्षण में, वो इसीलिए प्राप्त हुआ कि वो चेतन सब जगह है, हर समय में है, फ्यूचर में भी है। जहां तक समय गणना जाती है वो वहां भी है। इसलिए अनंत काल फ्यूचर में देख सकता हूं, अनंत भूतकाल में देख सकता हूं, क्योंकि मैं सब जगह व्याप्त हूं। सिर्फ इस शरीर में रहूं, इसीलिए मुझे अभी का समय दिख रहा है कि अभी 8:10 हुए, क्योंकि मेरी चेतना इस शरीर में, क्योंकि ध्यान मैं शरीर से कर रहा हूं, इसीलिए मुझे रोशनी दिखाई नहीं देती। और मैं शरीर से ही कोशिश कर रहा हूं कि मुझे फ्यूचर दिख जाए, पास्ट दिख जाए, नहीं दिखेगा।
वो दिखता है जिसे, वो स्वयं वहां अवस्थित है, प्रकट है, वहां पर है। मुझे सिर्फ मेरी चेतना वहां तक पहुंचनी चाहिए, और जैसे ही वहां पे पहुंची उसका सारा ज्ञान इस भौतिकता में प्रकट हो जाएगा। ये भौतिकता इनलाइटन हो जाएगी, ये शरीर इनलाइटन हो जाएगा, लेकिन मुझे वहां तक पहुंच के रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि मैं ही हूँ इस भौतिकता में भी और अनंत में भी मैं ही हूँ। और उसके लिए पात्रता होनी जरूरी है, वहां तक जाने के लिए खाली होना जरूरी है, क्योंकि वो जो वहां देगा उसको रिसीव करने के लिए जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा पात्र खाली होना चाहिए। मैं भरे हुए पात्र को लेके कहाँ जाऊँ? मैं एक लेयर भी पार नहीं कर सकता भरे हुए पात्र से। जिस दिन मेरा पूरा पात्र खाली हो जाएगा, मैं सहस्रार तक जाके वापस आ जाऊं, तो मुझे जो मिलेगा मैं उसे धारण कर सकता हूं। और वापस जब चेतन शरीर में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में ये होने वाला है, क्योंकि मैं भर के लाया हूं। जब मैं जा भी रहा हूं, ध्यान कर भी रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो भरा हुआ हूं। कोई मुझे देना भी चाहे तो मैं ध्यान में कुछ ले नहीं सकता, ध्यान में मुझे कुछ दिख नहीं सकता। मुझे दिख इसलिए नहीं सकता, फ्यूचर और पास्ट की घटना इसलिए नहीं लेके आ सकता, क्योंकि मैं ध्यान में भरा हुआ जाता हूँ, भरा हुआ ही वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा खाली नहीं है पात्र। जिस दिन ध्यान खाली होके करेंगे, उस दिन जो ध्यान के बाद आपके सामने प्रकट होगा वो आप लाए हो। वो समाधि तक विकसित होने का अर्थ ही यही है कि समाधि तक जाते जाते मनुष्य खाली हो जाता है, और समाधि में वो जो ध्यान में देख रहा था अब वो उसको भरना शुरू कर दिया। इसीलिए ध्यान 15 मिनट का है, समाधि 3 दिन की हो सकती है, क्योंकि मैं भर रहा हूं। ध्यान अगर आपका आधा घंटा चलता है तो ध्यान है क्योंकि आप भरे हुए हो, खाली कर रहे हो। 15 मिनट 20 मिनट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है खाली होने से। एक क्षण का काम है वहां पहुंचने का, बस। उसके बाद बैठो, देखो क्या है। उसकी समय गणना जो आपके लिए जो 4 घंटे का ध्यान है शरीर के लिए, वो अनंत समय में विचरण करके आया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं, हमें ध्यान का ज्ञान नहीं है कि ध्यान है क्या, ध्यान क्यों करते हैं। ध्यान खुद को खाली करने के लिए करते हैं, समाधि भरने के लिए करते हैं, मंत्र जाप खाली करने के लिए करते हैं। अगर हम मंत्र जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमको कुछ आज दिख जाएगा, तो हम भर नहीं रहे ध्यान में। ध्यान भरने की चीज़ नहीं है, ध्यान खाली होने की चीज़ है। खाली हो जाना है तो निद्रा में भी भर जाओगे, निद्रा में भी वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। आज अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, गुरु अगर बोल रहे हैं, गुरु किसी के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो गुरु तभी बात कर सकते हैं जब आप में खाली है। जब गुरु आप में कुछ उड़ेल सकता है तभी आप उसकी बात कर सकते हो। जब आप खुद ही भरे पड़े हो तो गुरु आपके माध्यम से कहाँ से बात करेगा? तो गुरु का बात करना भी आपका खाली होने पे निर्भर करता है। प्रचार भी गुरु करता है, तो प्रचार भी आप तभी कर पाओगे जब आप में थोड़ा खालीपन तो है कि वो आपके माध्यम से प्रचार कर पाए। जब आप ही प्रचार कर रहे हो तो कर लो, जब आप ही नाम जप रहे हो तो कर लो, फिर उसको छोड़ दो। लेकिन जहाँ अद्वैत हुआ कि वो और मैं एक ही हूँ, जहाँ पर उसके प्रति समर्पण हुआ, खाली हुआ, वो आपके माध्यम से काम करना शुरू कर देगा। प्रचार भी वही करेगा, काम भी वही करेगा, सब कुछ उसी ने करना है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काबिल नहीं। इस चीज़ को खाली करना है, बस यही ध्यान है, यही नाम जप का कार्य है। ठीक है, चलो बस। अब यूट्यूब पे मौसम भट्ट जी बोल रहे हैं नॉलेजेबल सेशन है, अच्छी बात है। बाहर के उजाले से अंदर का उजाला अलग है। मैं गुरुजी से कुछ देखने के लिए नहीं कहती, तीसरे नेत्र से देखेगा पास्ट फ्यूचर, तो ये मन ले जा रहा है अंधेरे में, उससे मन शांत होना ज़रूरी है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप जो देख रहे हो वो अंधेरा या उजाला इस चीज़ का है। मैं तो एक आपके बात पे एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो वो सही है, गलत, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझता था कि ध्यान का मतलब है ये आंखें बंद करी तो मुझे आज रोशनी दिखाई देगी। मैं खुद सोचता था कि मैं ध्यान में बैठा हूँ तो मुझे ध्यान में गुरुदेव दिखेंगे। मुझे तो बिना ध्यान के भी गुरुदेव दिख सकते हैं, क्योंकि वो
इन आंखों के बंद करने से थोड़ी दिखते हैं। 6:30 बजे के ध्यान में ही वो दिखेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है। वो तो मुझे खाना खाते समय भी दिख सकते हैं, सोते समय भी दिख सकते हैं। क्यों? वो निद्रा में आके दर्शन नहीं देते? उस समय तो मैं ध्यान नहीं कर रहा, क्योंकि उस समय मैं अपनी इंद्रियों से मुक्त हूँ, मैं ध्यान में हूँ, मेरे अंदर मंत्र चल रहा है, खालीपन है। जहाँ खालीपन, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, वहीं पर आके वो वास कर जाता है। जितना मैं खाली रहूँगा उतना वो मुझे भरता जाएगा अपने आप से। वही ज्ञान है, वही प्रकाश है, वही सब कुछ है। मुझे अपने आप को उससे भरना है, वही भरने लायक है। तो मैं अपने आप में उसको भरूं, मैं वो हो जाऊं। मन शांत कैसे होगा? मन व्याकुल क्यों है, मन अशांत क्यों है? रीज़न पता है? मन के अशांत होने का रीज़न पता है? अगर मैं अशांत हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना मैं अशांत क्यों हूँ। तो रीज़न पता है तो उसका समाधान क्यों नहीं पता? मन शांत होता है सिर्फ और सिर्फ जहाँ हैं, जैसे हैं उसी में ही संतुष्टि कर लेने। मन अशांत तभी होगा जब मुझे अध्यात्म में ये चाहिए, वो चाहिए, ध्यान में मुझे कुछ दिखता नहीं है, ध्यान में मुझे गुरुदेव नहीं दिखते, ध्यान में मुझे ये नहीं पता चलता, ये नहीं पता चलता, तो मेरा मन तो अशांति होगा, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। ध्यान में मैं वो सब हासिल करना चाहता हूँ जो विवेकानंद के पास है, जो दूसरे के पास है, वो सब मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो मेरा मन अशांत होगा। उसकी पात्रता है, मेरी नहीं है। मेरी जितनी है पात्रता, अगर उसमें मैं संतुष्टि कर लूँ कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, पूर्ण हूँ, इस स्थिति में सब अच्छा है, यहीं पर ही शांत हो जाना, यहीं पर अपने आप को ही, अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करना। जहाँ पाने की इच्छा होती है वहीं मन अशांत होता है। अगर मन को मैं कहूँ कि यही पर बैठ जा चुप से, अगर वो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं तू पागल है क्या? लोगों को पता है, दिखता है फ्यूचर, किसी को कुछ दिख गया, किसी को कुछ दिख गया, तू बैठा है ध्यान कर रहा है 10 साल से, क्या क्या कर रहा है? तू गलती कर रहा है भाई, तू देख, पूछ किसी से, तू गलती कर रहा है। तो मैं पूछूंगा भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पता चला, नहीं पता चला ना, तेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, तू बेकार साधक है, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा तेरा, पल लगा हुआ है बस। और किसी से पूछ जा, चलो और किसी के पास जा, उससे पूछ, कुछ पढ़ ले, शायद तुझे पता चल जाए। तो मन आपको भटकाता है। उस मन को कह दे कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जितने साल से हूँ, अच्छी स्थिति में हूँ, यही मेरी उच्चतम स्थिति है। इससे उच्चतम स्थिति मेरे तभी मिल सकती है जब मैं नाम जप और कर लूँ, एक मंत्र और जप लूँगा तो इससे आगे बढ़ जाऊँगा। बस यही एक ऑप्शन है मेरे पास। किसी से पूछ लूँ, किसी को जान लूँ कि मैं कहाँ हूँ, तो ऐसा विश्व में कौन ज्ञानी है मेरे गुरु के अलावा जो मुझे बता दे कि मैं कहाँ हूँ, मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही? बताने वाला मेरा गुरु ही है, वही प्रकट करेगा सबका, सब सामने, सब माध्यम वो लाएगा। मैं क्यों भटकूँ? मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, संतुष्ट हूँ, अच्छा हूँ, यही मेरी उच्चतम स्थिति है इस समय के अनुसार। इतना ही मंत्र मैंने जपा है, इतना ही ध्यान मैंने किया है, तो मुझे मंत्र जपना है, बस बात खत्म। क्योंकि मेरी क्लिनसिंग है। अगर मुझे कुछ नहीं दिखता, अगर मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ अध्यात्म में, तो मेरा बर्तन भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है, क्या खाली करना है, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं। मुझे ज्ञान है इसको खाली कैसे करना है। मंत्र जाप से करना है, गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण से करना है, बिना प्रश्नों के उसके लाए हुए बदलाव को धारण करना है, बस। हाँ, जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी में संतुष्ट हूँ, ऐसी धारणा करके आगे चलना है। मैं भटका नहीं हूँ। लोग कहते हैं ना तुम भटक गए हो, तुम उसके साथ जाते हो तो तुम भटक गए हो, तुम इसके साथ, कहीं नहीं भटके। किसमें इतनी ताकत है जो गुरु रामलाल जी के शिष्य को भटका सके? है किसी में शक्ति? अगर किसी में गुरुदेव से ज़्यादा शक्ति है तो अच्छा है, फिर उसी का ही अनुसरण करो। फिर गुरुदेव का अनुसरण किस लिए कर रहे हो? जो गुरुदेव से ज़्यादा शक्तिमान है, जो गुरुदेव के पथ पे चलते हुए इंसान को अपनी तरफ ला सकता है, फिर तो वो गुरुदेव से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया ना। फिर तो वैसे ही उसका अनुसरण करना चाहिए। फिर भेद कहाँ? अगर मेरा गुरु सर्वशक्तिमान है
तो मुझे कौन भटका सकता है? अगर मेरी ऐसी भावना है कि मुझे कोई भटका सकता है या तुम्हें कोई भटका सकता है, तो गुरु पे विश्वास नहीं है। जिसका गुरु पे विश्वास नहीं है वो खाई कभी पार नहीं कर पाएगा, और जो खाई पार नहीं कर पाएगा चलो हो गया आज का। नाद से मन शांत होना, नाद कोई शांत करने का विषय नहीं है। नाद सिर्फ आपको कहता है कि मुझे सुन। नाद सिर्फ आपकी इंद्रियों को शांत करता है। इंद्रियों को शांत करने का माध्यम है ध्यान। वो नाद भी करता है, ठीक है। इंद्रियों का शांत होना ही मन का शांत होना है, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियां रूपी घोड़े के ऊपर सवार रहता है। अगर घोड़े कहेंगे मुझे आराम करना है, तो मन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। तो मन इंद्रियों के ऊपर सवार होके घूमता है। इंद्रियाएं शांत हो जाएंगी नाम जाप से, ध्यान से और नाद के अनुसंधान से, रेस्ट करेंगी, तो मन कहीं नहीं जा सकता। घोड़े नहीं उसके पास जाने के लिए कहीं पर, तो उसे भी शांत होकर बैठना पड़ेगा वहीं पे। इसीलिए नाद मन को शांत करने का एक रास्ता है, इसका अनुसंधान करना चाहिए। कौन बात कर रहा था? जय श्री गुरुदेव भैया, मैं बोल रहा हूँ। जय श्री गुरुदेव प्रकाश भाई। मैं ये पूछूं भैया, पलाना कितने दिन का रुकने का प्रोग्राम है? मैं जा रहा हूँ 22 को पहुँचूंगा दोपहर को जी, और 26 दोपहर को निकलूंगा। मतलब पलाना का ही है, काजलवास भी? काजलवास नहीं जा रहे, पलाना का ही है। पलाना? हाँ जी जी जी, ये पूछ रहा था भैया। हाँ, पलाना का ही है, काजलवास का नहीं है। कुछ जाना चाहेंगे तो वो जा जी। सकते हैं काजलवास, अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन इस समय जो हम तो अभी स्पेसिफिकली काजलवास जाके आए हैं 5 दिन। अब 5 दिन पलाना बुला रहे हैं गुरुदेव। जी जी। हाँ जी। तो माँ भी आ रही क्या भैया पलाना? माँ का सुना तो है, माँ के आदेश से ही इतना बड़ा समागम हो रहा है। हाँ, तो विचार बन रहा था यार भैया, अब देखो आगे गुरुदेव की इच्छा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच के आओगे कि माँ आएगी तो मैं आऊँगा, तो दर्शन होने वाले नहीं। नहीं आप नहीं, आ जाओ, माँ सोच जी, आप आ जाओ माँ तो का वो आ जाएगी। माँ का सोच के नहीं आ रहा क्या? हमारा तो पहले 1 महीना पहले रिजर्वेशन करवा 24 तारीख हमारा तो था जाने का अवतरण दिवस पे। मगर क्या थोड़ी मेरी मम्मी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो इस चक्कर में थोड़ा कैंसिल हो गया था। अच्छा, अब देखते हैं आगे गुरुदेव की इच्छा। विचार तो बन रहा था पहले से भी, हाँ मगर ये तो आज ही मैंने मैसेज देखा इसलिए पूछा मैंने। और कल ये सेशन देखा था लास्ट में, रात को 11:30 बजे थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो उसमें मुझे जानकारी लगी और मेरी पत्नी ने बताया था कि फलाना जाने का चल रहा है। पर क्या जैसे कि गए तो मैं भी सोच रहा रुकूंगा 2-4-5 दिन, तो पर रिजर्वेशन जाने का करवाऊंगा, आने का बाद में देखूंगा। फिर टिकट मिलना देख लो कितना दूर पड़ता है, टिकट आसानी से मिल जाएगी तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं भैया, अगर टिकट मिल गई ठीक है, और गुरुदेव ने बुलाया तो कार से आ जाएंगे। गुरुदेव की इच्छा है ना, अपना क्या है। हाँ, इच्छा तो उन्हीं की है। विचार का। हाँ जी जी। 23-24 2 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है। जी, तो 23 को वहाँ रहना चाहिए, 24 को वहाँ रहना चाहिए। तो 22 को आ गए, 23-24 को रहे, और 25 को साफ सफाई भी तो करने वाला चाहिए ना कोई वहाँ पर। जी जी, है ना अपन। हाँ, तो अगर इसलिए गए तो। 25 एक दिन एक्स्ट्रा है कि वापस सारा कुछ साफ सफाई करना है या कुछ भी काम रहेगा, तो सिर्फ आयोजन करने से मतलब नहीं है ना। बाद की भी कुछ चीजें होती हैं, उनको समेटना भी पड़ता है, वो सारी चीजें। जी, तो जी। एक दिन एक्स्ट्रा लेके अगर जी हो समय में तो। जी। और एक दिन क्या हुआ भैया, हाँ जी। मैंने ध्यान लगा रहा था, वो चीज मैं महसूस कर चुका हूँ, मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। क्या है कि जैसे कि एक दिन मैं ध्यान लगा रहा था, मुझे महसूस हुआ, देखा नहीं। क्या झूठ बोलने से कोई मतलब तो है ही नहीं। हाँ। क्या हुआ, मैं एक दिन ध्यान लगा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि अपन गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंड में रजाई ओढ़ते हैं, बारिश में पानी मतलब बाहर पानी गिरता अपन छतरी लगाते हैं। तो मेरे लिए तुम क्या कर रहा हो? अच्छा। बताओ इसका अर्थ। हाँ, तो फिर वो डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे कि कुछ कई बार मन की भी धारणाएं होती हैं ऐसी कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने मन से, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और हाँ, कभी गुरुदेव का कुछ ऐसा निकला कुछ करने के लिए, ठीक है, तो आपको उसमें सहयोग देना चाहिए। अगर कुछ वो सहयोग तो मैं दूंगा, वो क्या मेरे को समझ में आ गया, वो मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था। मगर क्या है कि अब मैंने स्पेस में ट्विटर स्पेस चलता उसमें भी बोला था, तो उन्होंने बोला था तुम्हारी अनुभूति तुम समझो इसको।
तुम्हें समझना है। अच्छा। फिर मैंने सेशन में भी सोचा था, सेशन में पूछूं, मगर मेरी इच्छा हुई थी, पर मेरी इच्छा नहीं, मन कर मैं देखता हूँ आगे और क्या विचार बनता। वो आज अचानक वो बात याद मुझे आ गई कि आज मैंने एक मैसेज पढ़ा और गुरुदेव की एक वाणी भी का भी दिमाग में आया। गुरुदेव ने कहा था मेरा भव्य मंदिर बनेगा। तो वो मेरे विचार में आया, तो मेरा इसलिए और ज्यादा मन हो रही है वहां जाने का। हाँ। गुरुदेव की समाधि स्थल। हाँ, तो जब भी मौका मिलेगा कुछ भी करने का तो आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है? जरूरी नहीं है धन से, और भी चीजों से हम मन धन तन सबसे जुड़ सकते हैं अपन। भाई साहब जिस चीज से गुरुदेव जोड़ना चाहेंगे उस चीज से जुड़ जाएंगे। हाँ, बस रेडी रहना। अगर ऐसी धारणा हुई है तो रेडी रहना सैनिक। हाँ, वो जब बोलेंगे, आज बोलेंगे तो आज, अभी बोलेंगे तो अभी, जिस समय जिस वक्त, मतलब 24 घंटे में जब भी उन्हीं के हैं, 24 घंटे दिन रात, कल की कोई गारंटी नहीं है, सब उनके ही है। तो वो जब आदेश देंगे, जब काम हो जाएगा, तो करवाने वाले वो ही है ना, अपन कौन है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जैसा प्रकाश भाई ने पूछा, प्रोग्राम जो है जो 23 और 24 तारीख का है, गुरु भाई जो हैं, गुरु बहनें जो हैं, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाओ, थोड़ा प्रचार कर लो, एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ तो साफ़ सफाई कर लो, बस 4 दिन का समझ में आता है मुझे। बाकी आपकी इच्छा है ज़्यादा रुकने की या पहले आने की, प्रचार ज़्यादा करने की, तो 19 तारीख 20 तारीख को आ जाओ और प्रचार प्रसार करो। बीकानेर से बहुत लोगों को ला सकते हैं, बीकानेर बहुत बड़ा शहर है प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है? तो जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप। चलिए, और कुछ नहीं है, बस हाँ, दादा गुरुदेव की समाधि पे भी कोशिश करेंगे जाने की एक दिन। और अगर गुरुदेव की इच्छा हुई, काम से फुर्सत मिलेगी तो दादा गुरुदेव की समाधि पे जाएंगे। घूमने तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर वहाँ से थोड़ा समय मिला तो दादा गुरुदेव के दर्शन भी करेंगे। लेकिन प्लान में शामिल नहीं है, मेरे प्लान में तो शामिल नहीं है जाना। लेकिन कौन नहीं जाना चाहेगा दादा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए? लेकिन गुरुदेव का काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से अगर परमिशन मिलेगी, गुरुदेव कहेंगे कि जाओ दादाजी के दर्शन करके आओ, तो भाग के जाएंगे, भाग के दर्शन करके चरण स्पर्श करके आ जाएंगे। उसमें ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन परमिशन भी मिलनी चाहिए पापा जी से। तो जा रहे हैं जिस काम के लिए, मुख्यतः वही होना चाहिए, ठीक है? अगर हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं कि यहाँ भी दर्शन वहाँ भी दर्शन हो जाएं, तो फिर एक भी काम ठीक से नहीं होगा। हम गुरुदेव के काम के लिए जाएं और दादा गुरुदेव दर्शन ना दें, ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता ना। तो वो खुद ही बुला लेंगे, आ जाओ 2 मिनट के लिए, आशीर्वाद लेके चले जाओ, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकोगे। तो वो बुला लेंगे तो जाएंगे। लेकिन हम अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो हम मेन लक्ष्य के लिए जा रहे हैं। रुकने का भाई वही है क्या, मोहता धर्मशाला? मोहता भी है, और पलाना के पास में कुछ जगह, गुरुदेव की समाधि के पास में कुछ जगहें देख रहे हैं। 1-2 दिन में पता चल जाएगा, तो जितना हो सकेगा पास में रुकने की कोशिश करेंगे। जी। नहीं तो फिर मोहता वहाँ बीकानेर में तो है। जी। बता दूंगा मैं आपको। जी भैया जी। जय गुरुदेव। जय। चलिए, तो फिर आज मेरे को लगता है इतना ही काफ़ी है आज के लिए सेशन। और बस फिर ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है ना सब कुछ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई, प्रश्न तो कैसे रहे? अब आपने डोज दे दिया, गुरुदेव की कृपा, तो इतना सारा डोज मिला है। तो सारे प्रश्न ही जहाँ नष्ट हो जाए, है ना? जो अभी आपने बोला है वो चीजें गुरुदेव के माध्यम से जो भी आज ज्ञान जो वर्षा हुआ है, वो कई चीजें तो हम याद रख के ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एक स्थिति है आपकी, आप उस स्थिति में हो इसलिए उसको समझकर इतना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन हम अगर इसको याद करके धारण करने की प्रयत्न करें तो संभव नहीं है। इसलिए पूरे सेशन का सार यही जाके मुझे मिलता है कि भाई नाम जप और ध्यान करना है, और जो भी करे गुरुदेव करे वो अच्छा है, गाड़ी चलती रहे। क्योंकि ये स्थिति प्राप्त करने का रास्ता ये है, फिर वो एक स्टेशन है। अभी जो आपने बात बताई वो हो सकता है अगला स्टेशन हो हमारे लिए, लेकिन
अभी वो हम जिस ट्रेन में हैं और वो ट्रेन आगे तभी बढ़ेगी जब नाम जब ध्यान चलता रहे और समर्पण जितना हो सके प्रयत्न करते रहे कि समर्पण बढ़ाए कोशिश करके, जैसे गुरुदेव को वो भी कोशिश करनी है। लेकिन शायद ऐसी धारणा रहे कि गुरुजी समर्पण जहाँ कमी है धीरे धीरे आप उसको बढ़ाए, और जो भी परिस्थिति बनती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस परिस्थिति जिस स्थिति में है उसी स्थिति में समभाव से रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये स्थिति उत्पन्न हो जाए तो शायद इसी को वैराग्य कहेंगे कि बस कुछ नहीं, जो भी है वो बराबर है, जैसी भी परिस्थिति चल रही है बराबर चल रही है। तो बहुत ही आज का सेशन तो बहुत ही ऊर्जावान, और आपको मैंने महसूस किया कि आप एक नशे में हो आज, बिल्कुल गुरुजी बुला रहे हैं गुरुजी के माइक को, और एक नशे में ही सारी बात हो रही है। वो एक आध्यात्मिक आनंद से शब्द बन रहे हैं, वहीं से शब्दों की उत्पत्ति हो रही है और व्याख्या हो रही है। मुझे लगता है कि सेशन को जब आप सुनेंगे ना तब आपको और भी मजा आएगा। जो हमने पाया उतना तो हमने पाया, लेकिन और भी कुछ पा सकते हैं शायद इसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वाकई में बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण सेशन है आज का और कल का, ये दोनों कल का सेशन के साथ ही ये है सेशन। कल अगर वो छोटी सी कड़ी नहीं छूटती तो उस कड़ी के ऊपर आज ये दूसरी कड़ी नहीं बनती। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि साधना में लेवल्स या स्थितियाँ हैं, आपकी जो भी स्थिति होगा गुरु कृपा से वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और मैं ये बात फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो पुस्तक है अष्टावक्र गीता, ये कोई शौकिया पुस्तक नहीं है या फिर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुक मैंने नहीं खरीदी। ये पुस्तक मेरे तक पहुंची है। ऐसे ही पात्रता जैसी जो ज्ञान आपके पास प्रकट होना है वो आपके पास स्वयं पहुंचेगा। कितनी सारी, एक बड़ी गीता मेरे पास भागवत गीता है, शिव पुराण एक है बहुत पुराना है, उनके प्रति मेरी लालसा नहीं होती। गीता एक संसारिक प्राणियों के लिए गीता है, लेकिन उसके जो पात्र हैं अर्जुन, उसकी स्थिति में मैं अपने आप को पाता नहीं। अर्जुन डाउटफुल कैरेक्टर है मुझे, मैं पहले अपने आप को गुरुदेव का अर्जुन ही समझता था, अब मैं उसमें धारणा नहीं कर पा रहा हूं, अर्जुन को धारण नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है अर्जुन एक स्थिति है शुरुआती, जहां पे बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये मुझे लगता है कि जनक को धारण कर सकते हैं। जनक के जैसे आगे बढ़ना ज़्यादा उचित है। इसीलिए वो भी महत्वपूर्ण एक चीज़ है, लेकिन वो एक गीता उपदेश है बहुत ही ग्राउंड लेवल पे लोगों को उठाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और ये अष्टावक्र गीता पूर्ण रूप से कृष्ण ने अलग ही रूप धारण किया है। वो भी कृष्ण है वहां पे उपदेश दे रहा है, यहाँ भी कृष्ण उपदेश दे रहा है, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ उसका रूप ही अलग है, समझाने का तरीका अलग है, क्योंकि पात्र अलग है। जब भी भगवान उपदेश देते हैं किसी पात्र को तो उस पात्र के हिसाब से उपदेश मिलता है। अर्जुन के हिसाब से इतने सारे श्लोक हैं, क्योंकि हम सारे भटकने वाले ही हैं। जब तक हम अर्जुन हैं तब तक हम महाभारत है, अर्जुन के साथ महाभारत है, द्वंद्व है, युद्ध है। और जब युद्ध नहीं, युद्ध खत्म हो चुका है, वहां पर पात्रता बदल जाती है। अगर आपके जीवन में युद्ध चल रहा है किसी भी प्रकार का, द्वैत का हो सकता है, अद्वैत का हो सकता है, संसारिक युद्ध हो सकता है, कर्म युद्ध हो सकता है, ज्ञान युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप युद्ध करने की स्थिति में हो तो अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध क्षत्रिय कर रहा है, क्षत्रिय बन के कर रहा है। उसमें वो पुत्र बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी पोता बन जाता है, कभी शिष्य बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, अलग अलग रूप धारण करता है। जैसे हमारे भी तो दुनिया में अलग अलग रूप है। मैं किसी का दोस्त हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, मेरे भी अलग अलग रूप हैं। उस हिसाब से संसार में कैसे कर्मयोगी बन के मैं कैसे रहूँ, मैं अर्जुन हूँ। लेकिन अगर मैं संसार से ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ चुका हूँ और युद्ध मेरा विषय नहीं रहा,
और सिर्फ उसको पाना ही मेरा विषय रह गया है, उसका ज्ञान ही मेरा विषय रह गया है, तो मेरे लिए अर्जुन सही पात्र नहीं रहा, मेरे लिए जनक सही पात्र है। तो मैं यहाँ तक अगर उठा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये साधना ही है जो आपको पात्रता देती है, ये संजीवनी मंत्र ही है जो आपको पात्र बनाता है। जैसे ध्रुवा है, उसने आपको पात्र बनाया, ध्रुवा एक पात्र है जिसे पात्र बनाया। ताकत धरती में है, ताकत गुरु में है जो आपको पात्र बनाता है। वो एक साधन देता है जिस साधन को करने से हम पात्र बन सकते हैं। अर्जुन जैसा युद्ध कर सकते हैं, जनक जैसे मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सही है नरहरि भाई की कि स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पात्र में जी रहे हो, गुरु को कौन से पात्र में देख रहे हो। ठीक है, चलिए आज का यहीं पे रखते हैं सेशन। लेट भी हो गए हैं, थोड़ा आपको तैयारियां भी करनी है, दिवाली है। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिवाली के अवसर पर सुबह ध्यान सेम समय पे होगा, शाम को भी सेम समय पे होगा, रोज दिवाली है हमारी। तो कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आपको भी हैप्पी दिवाली भैया जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सभी को। सेम टू यू भैया जी। थैंक यू। जय श्री